दोस्तों नमस्कार। क्या भारत विश्व की सबसे कठिन परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है? हमारे यहाँ जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल और सक्सेस रेट काफी कम है? आपको मैं बता दूं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं होता। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उनमें आयोजित नहीं करवाई जाती। लेकिन इस तथ्य पर गौर करने से पहले हमें यह जान लेना जरूर आवश्यक है, हमारा देश भारत, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है, उसमें से कहीं ना कहीं जो टैलेंट है उसको फिल्टर करने के लिए एग्जाम्स और बैरियर्स की रिक्वायरमेंट है। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली कुछ परीक्षाओं के सक्सेस रेट की, और आंकड़े ऐसे जो आपको जरूर चौंका देंगे, लेकिन आपको सजग भी करेंगे कि आप परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक हो जाएं, रणनीति बनाएं और अपनी सफलता पाएं। आपके सामने ये डेटा है, कंपटीशन स्टेटस एग्जाम नीट यूजी। आपको पता है राष्ट्रीय स्तर पर नीट यूजी आयोजित करवाया जाता रहा है, और इस साल 2023 में जो नीट यूजी आयोजित करवाया गया, स्टूडेंट्स उसमें 20,38,000 स्टूडेंट बैठे। सारे स्टूडेंट्स का और एस्पिरेंट्स का नंबर लाख में यहां है, ठीक है। और साथ में आप ये देख पा रहे हैं कि जो एमबीबीएस सीटें हैं, सीट्स का नंबर है, एमबीबीएस सीट्स यहां है 1,07,948। लेकिन आपको मैं बता दूं, इनमें के करीब 55,000 के आसपास ही गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं, ठीक है। अब इस परीक्षा के सक्सेस रेशियो पे पहले बात करते हैं। वन बाय वन में सबके सक्सेस रेशियो पे बात करूंगा। देखिए, नीट यूजी 2023 में जैसा आपने कहा 20.38 लाख कैंडिडेट बैठे, इनमें से 11.45 11.45 लाख स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। इसका मतलब क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स का जो परसेंटेज था वो 51% था। आधे से ज्यादा जितने एग्जाम में अपीयर हुए थे उनमें से आधे से ज्यादा क्वालिफाई हुए। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने वालों की संख्या अगर आप देखेंगे, जिनको एमबीबीएस सीट मिली, उनका आंकड़ा जानकर आप चौंक जाएंगे। जितने एग्जाम में बैठे उनकी सिर्फ 5% ओनली एमबीबीएस में सीट पाते हैं। तो डेफिनेटली ये भी अपने आप में टफ एग्जाम माना जाता है। हालांकि परीक्षा का स्तर उतना टफ नहीं है। अगर मैं इसको टफ कहूंगा तो ये डेफिनेटली मजाक होगा। भीड़ है, नंबर ज्यादा आ रहा है। यूपीएससी, सीएससी, आपको पता है सिविल सर्विसेज एग्जाम जो देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, इसका सक्सेस रेट सिर्फ 1%। वो कैसे? आप देख रहे हैं इतने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, 10,40,000 के आसपास अपीयर हुए, और इसमें से 836 पोस्ट थी जो आपको पता है आईएएस, आईपीएस और डिफरेंट टाइप ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनमें लोग जाते हैं, और इनमें से टोटल 833 रिकमेंड किए गए। तो इसका सक्सेस रेशियो अगर आप देखेंगे, दैट इज 1% ओनली। सिर्फ 1% लोग सफल हो पाते हैं। खैर, यूपीएससी में जाने के लिए और अपने ऊपर एक आईएएस और आईपीएस का तमगा लगवाने के लिए दिन रात लोग जूझते हैं। जुनून है, वो भी एक अपने आप में, वो भी एक जिद है, और वो अलग जिंदगी है। आप बात करेंगे जेई एडवांस की। अगर जेई एडवांस को आप देखेंगे तो ये भी दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से काउंट किया जा सकता है। जेई एडवांस आप देख रहे हैं 8 लाख बच्चे जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं। आपको पता है जेई मेंस जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। जेई मेंस में करीब 8 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और इनमें से ये जो एग्जाम में अपीयर होते हैं एडवांस के लिए, मतलब जो जेई मेंस को क्वालिफाई कर चुके हैं, आपको पता है वो ही एडवांस के लिए अपीयर होते हैं। और इनमें से महज 30 से 35 हजार बच्चे एडवांस के लिए कॉल किए जाते हैं, मतलब एडवांस में क्वालिफाई डिक्लेयर किए जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है आईआईटी जो है, उस आईआईटी में जाने वालों की संख्या सिर्फ इतनी है। और ये अल्टीमेटली जो सक्सेस रेशियो है वो 6% के आसपास आता है। आप कुछ और एग्जाम्स की बात अगर करेंगे, एनडीए लेवल फर्स्ट सेकंड, इसमें आप देखिए 5.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स बैठे, लेकिन पोस्ट है सिर्फ 995। सीडीएस की बात अगर आप करें तो सीडीएस 1.35 लाख और 222 पोस्ट हैं। तो इन सबका सक्सेस रेट जो है वो काफी कम आ रहा है। और क्लेट जो आजकल काफी चर्चित है, क्लेट में अच्छा कैरियर है, यहां करीब 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, और यहां 2800 जो है वो सीट्स हैं। तो इस तरीके से ये देश की कुछ प्रतिष्ठित एग्जाम्स जो थी उनका आंकड़ा था। अच्छा, मैं आपको और बता दूं, एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको गेट बोला जाता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द इंजीनियरिंग, और ये पीजी एंट्रेंस के लिए बेसिकली बच्चों होता है।
और इस गेट का अगर देखा जाए तो मैक्सिमम रिजल्ट होता है इसका 23%। इसका मतलब यहां भी सक्सेस रेट और रेशियो जो है वो काफी कम है। एक और बड़ा आंकड़ा आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप एसएससी सीजीएल का नाम सुने हुए हैं, एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो टेस्ट होता है, इसका रिजल्ट 8% महज रह पाता है। देश भर में हमारी परीक्षाएं तो प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हमारा तंत्र कितना प्रतिष्ठा बरकरार रखने की स्थिति में है। हालांकि अब तक अगर देखा जाए तो यूपीएससी, सीएससी, जेई, एनडीए, सीडीएस, इन सब ने अपना लेवल मेंटेन किए हुए है। नीट यूजी शक के दायरे में, नीट यूजी शंका के घेरे में, और उसके बाद एमबीबीएस के अलॉटमेंट में तो पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही और कोताही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आप अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए। द ऑथेंटिसिटी इज आवर प्रायोरिटी। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।